बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, लेकिन असल नुकसान किसका हुआ? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपने सुनी हो, लेकिन उसकी असल हकीकत शायद आपको मालूम ना हो। ये कहानी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जंग की, लेकिन ये जंग ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी जा रही है, और इस जंग में हथियार हैं, कमर्शियल तैयारे, ईंधन और डॉलर्स। बात शुरू होती है अप्रैल 2025 से, जब पहलगाम में एक बड़ा वाक़या पेश आया। इसके बाद भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दरियाए सिंध के पानी के मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। ये वही मुआहदा था जो पाकिस्तान की ज़राअत की जान है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जवाब दिया और 24 अप्रैल 2025 को ऐलान कर दिया कि अब से कोई भी भारतीय तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से नहीं गुजर सकता। अब सवाल ये है कि ये फ़ैसला कितना बड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये एक हाईवे है जो यूरोप और अमेरिका को एशिया से जोड़ता है। हर रोज़ सैकड़ों बैनुल-अक़वामी परवाज़ें पाकिस्तान के आसमान से गुजरती हैं, और हर तैयारे से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को डॉलर्स मिलते हैं। ये पैसा बिल्कुल मुफ्त की आमदनी है। तैयारा सिर्फ पाकिस्तान की एयर स्पेस से ट्रांजिट करता है, गुजर जाता है, कोई लैंडिंग नहीं होती, बस चंद मिनट की इजाज़त के एवज़ हज़ारों डॉलर सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर अपनी फ़िज़ा बंद कर दी, तो अचानक हर रोज़ 100 से 150 भारतीय परवाज़ें जो पाकिस्तान से गुजरती थीं, उन्हें लंबे रास्ते से जाना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है एक अजीब व गरीब मुआशी जंग। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के नुकसान की। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को सिर्फ अप्रैल से जून 2025 तक, यानी सिर्फ 2 महीनों में 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। डॉलर्स में ये तकरीबन 14.4 मिलियन डॉलर बनते हैं, और ये सिर्फ शुरुआत थी। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान रोज़ाना 3 लाख डॉलर की बराह रास्त आमदनी खो रहा है। ये वो पैसा है जो सिर्फ ओवरफ्लाइट फेज से आता था, यानी तैयारों को सिर्फ ऊपर से गुजरने की इजाज़त देने के पैसे। अब दिलचस्प बात यह है कि 2019 में जब पहली बार ये सूरत हाल बनी थी, तब पाकिस्तान 5,08,000 डॉलर्स मिलते थे, लेकिन 2025 में ये रकम बढ़कर 7,60,000 डॉलर हो चुकी थी, यानी अब नुकसान पहले से भी ज़्यादा बड़ा है। कुछ माहिरीन का कहना है कि अगर हम PIA को भी अपने नुकसानात में शामिल करें, जिन्हें खुद भी लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है, कुल नुकसान 7,60,000 डॉलर तक पहुंच जाता है। साल भर में ये 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा बनता है। पाकिस्तान के लिए जो पहले ही मुआशी बहरान से गुजर रहा है, ये रकम कोई छोटी बात नहीं। ये वो आमदनी थी जो बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी खर्चे के, सिर्फ अपनी जुग्राफियाई हैसियत की वजह से मिल रही थी। अब ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं असल ड्रामे पर। भारत का नुकसान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान का नुकसान उसके सामने बहुत छोटा लगता है। सिर्फ एयर इंडिया एक कंपनी का अंदाज़ा करें कि उन्हें साल 2026 में 1.6 अरब डॉलर का नुकसान होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.6 बिलियन डॉलर्स। ये तकरीबन 150 अरब भारतीय रुपए बनते हैं। क्यों? क्योंकि अब हर भारतीय तैयारे को पाकिस्तान के गिर्द चक्कर काटना पड़ रहा है। कुछ परवाज़ें जनूब में अरब समंदर के ऊपर से जाती हैं, कुछ शुमाल में हिमालय के पहाड़ों के ऊपर से। दोनों रास्ते बहुत लंबे हैं। एक आम परवाज़ जो लंदन से दिल्ली 8 घंटे में पहुंच जाती थी, अब उसे 10 से 11 घंटे लग रहे हैं। यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों में 2 से 4 घंटे का इजाफा हो गया है, और हर इजाफी घंटे का मतलब है ज़्यादा ईंधन, ज़्यादा अमला और ज़्यादा खर्चा। एक भारतीय तैयारे को अब हर परवाज़ में 2.5 से 3 हज़ार किलोग्राम ज़्यादा ईंधन लेना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कम सामान और कम मुसाफिर ले जा सकते हैं, क्योंकि तैयारे के वज़न की हद होती है। भारतीय एयरलाइंस ने हुकूमत से मदद मांगी है, लेकिन ये खर्चा इतना बड़ा है कि हुकूमत भी परेशान है। मज़े की बात यह है कि कुछ रास्ते तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। मिसाल के तौर पर इंडिगो की परवाज़ें जो उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद और कज़ाकिस्तान के शहर अलमाती जाती थी, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर वहाँ पहुँचना इतना महंगा है कि कोई फ़ायदा नहीं रहता। अब सवाल ये है कि किसका नुकसान ज़्यादा है। ये बहस पाकिस्तान और भारत में बहुत गर्म है। पाकिस्तान मीडिया कहता है कि हमने भारत को सबक सिखा दिया, उन्हें 600 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। भारतीय मीडिया कहता है कि पाकिस्तान ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है।
وہ خود روزانہ لاکھوں ڈالر کھو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہار رہے ہیں، لیکن مختلف طریقے سے۔ بھارت کو زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ان کی پروازیں چل رہی ہیں، ان کے مسافر سفر کر رہے ہیں، ان کی ایئر لائنز کام کر رہی ہیں۔ ہاں، خرچہ بڑھ گیا ہے اور منافع کم ہو گیا ہے، لیکن کاروبار جاری ہے۔ پاکستان کا نقصان چھوٹا ہے، لیکن یہ خالص نقصان ہے۔ یہ وہ آمدنی تھی جو بغیر کسی کام کے آ رہی تھی اور اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان کی معیشت پہلے ہی کمزور ہے اور ہر ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قومی سلامتی کی خاطر حکومت نے یہ قربانی دینا قبول کر لی۔ بین الاقوامی مسافروں کی پریشانی بھی بہت ہے۔ اب سب سے دلچسپ زاویہ ہے عام لوگوں کا۔ جو لوگ یورپ، امریکہ اور بھارت کے درمیان سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ پہلی بات، ٹکٹ مہنگے ہو گئے ہیں۔ ایئر لائنز یہ اضافی خرچہ مسافروں پر ڈال رہی ہیں۔ ایک ٹکٹ جو پہلے $600 کا تھا، اب $800 کا ہے۔ دوسری بات، سفر لمبا ہو گیا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے اضافی، کوئی 3 گھنٹے۔ خاص طور پر بزنس ٹریولرز کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تیسری بات، پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں کیونکہ پائلٹ لمبی پروازوں میں تھک جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی آورز ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کئی بار آخری وقت پر پرواز کینسل کرنا پڑتی ہے۔ اب سب سے اہم بات، ماحول کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہر روز ہزاروں ٹن اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا میں چھوڑا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ طیاروں کو لمبے راستے سے جانا پڑ رہا ہے۔ یہ جنگ کب تک چلے گی؟ دونوں حکومتوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ قومی سلامتی کی خاطر کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صورتحال مہینوں، شاید سالوں تک جاری رہ سکتی ہے، اور اس دوران دونوں ملکوں کی معیشتوں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا رہے گا۔ اور آخری بات، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ جدید دنیا میں جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، یہ معاشی میدانوں میں، تجارتی راستوں میں اور یہاں تک کہ آسمان میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ دونوں ملک اپنی قیمت چکا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اصل نقصان وہ عام لوگوں کا ہے، مسافروں کا، کاروباری لوگوں کا اور ماحول کا، کیونکہ جب دو ملک لڑتے ہیں تو نقصان پوری دنیا کو ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور ایکسپریس کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔